नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, जैसा कि हम हरियाणा करंट अफेयर के एक साल के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर रहे हैं और आज हम इसमें जून 2020 जून और जुलाई, तो इन 2 मंथ के जो हम महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में जो एक साल तक के करंट अफेयर है ये पूछी जाती है और इसमें महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए हैं। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से जितने भी क्वेश्चन हैं सभी महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर आपने इससे पहले वाली हमारी जो वीडियो है नहीं देखी है तो इसे आप ऊपर कोने में जो 3 डॉट है इन पर क्लिक करके आप आई बटन पे पहुंच जाओगे, तो वहां पर जाकर आप हमारी इससे पहले वाली वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएँ, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। ये जितने भी क्वेश्चन सभी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा 2023 का जो फीफा महिला विश्व कप है इसकी मेज़बानी इनमें से कौन करेगा। दोस्तों, एग्जाम में एक साल पहले के, वर्तमान के और आने वाले, तो इनके जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो 2023 का जो फीफा महिला विश्व कप है इसकी मेज़बानी इनमें से कौन करेगा, तो ये रहेगा यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा एडिडास ने भारत में किसे अपना जो ब्रांड एम्बेसडर ये नियुक्त किया है, तो ये नियुक्त किया है मानुषी छिल्लर को और ये जो है पूर्व मिस वर्ल्ड रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट देने वाला भारत का पहला राज्य है। तो ये जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट देने वाला पहला राज्य है, तो ये बना है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हरियाणा के किस जिले के किसान ने बिना बीजों का शुगर फ्री तरबूज तैयार किया है, तो ये बिना बीजों का और शुगर फ्री तरबूज है। तो पानीपत जिले के किसान हैं राम प्रताप, इनके द्वारा इसको तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटे उद्यमों के लिए हरियाणा सरकार ने किस नए विभाग को शुरू किया है, तो छोटे उद्यमों के लिए तो यह रहेगा एमएसएमई विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा उच्चतर शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए किस ऑनलाइन पत्रिका को लॉन्च किया है, तो ये जो उच्चतर शिक्षा विभाग है इसने विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए किस ऑनलाइन पत्रिका को लॉन्च किया है, तो ये रहेगी यहाँ पर दृष्टिकोण को। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के किन 2 तहसीलों को जिला बनाने की तैयारी चल रही है, तो ये गोहाना और हांसी। तो ये 2 जिले हैं जिन्हें जो है 2 तहसीलें हैं जिनको जिला बनाने की जो है तैयारियाँ चल रही हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा प्रदेश में वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए शुरू की जाने वाली योजना में कितने गाँव को शामिल किया जाएगा, तो प्रदेश में जो वन क्षेत्र है इसको बढ़ाने के लिए शुरू की जाने वाली योजना में कितने गांव को शामिल किया जाएगा, तो ये रहेंगे यहाँ पर 1100 गांव को और प्रत्येक जिले से लगभग 50 गांव इस योजना में शामिल होंगे। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के किस जिले में राष्ट्रीय स्तर का यूनानी रिसर्च सेंटर बनेगा, तो कौन सा जिला है, ये किस जिले में बनेगा राष्ट्रीय स्तर का यूनानी सेंटर, तो गाँव खेड़ी गुजरान फरीदाबाद में है। तो इसके लिए आयुष मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है और इस वर्ष से यहाँ ओपीडी कार्य शुरू हो जाएगा और इसके साथ साथ यहाँ पर 120 बेड का अस्पताल भी बनेगा। तो ये जो आपने याद रखना है गाँव खेड़ी गुजरान फरीदाबाद। अगला क्वेश्चन है हरियाणा सरकार ने सभी उद्यमों को एक विशिष्ट पहचान पत्र प्रदान करने के उद्देश्य से किस वेब पोर्टल को शुरू किया है, तो हरियाणा ने सभी उद्यमों को एक विशिष्ट पहचान पत्र प्रदान करने के उद्देश्य से कौन सा वेब पोर्टल है जिसको शुरू किया है, तो हरियाणा उद्यम मेमोरेंडम पोर्टल जिसे हम आप कह सकते हैं, तो ये जो लॉन्च किया गया है और हरियाणा की सीएम है मनोहर लाल खट्टर, तो इन्होंने इसका शुभारंभ किया है। और वर्तमान में जो हरियाणा के राज्यपाल जो है ये बदल गए हैं, तो पहले जो है इसमें सत्यदेव नारायण आर्य हरियाणा के राज्यपाल थे, तो उनकी जगह बंडारू दत्तात्रेय को जो है हरियाणा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है और ये भी जानकारी आपने याद रखनी है। तो इसके तहत दुकानों, एमएसएमई, बड़े और मेगा उद्योगों को सरकार की ओर से एकीकृत तरीके से अनुमति और सेवाएं प्रदान की जा सके। तो इस पोर्टल में राज्य के उद्योगों में लगे सभी कर्मचारियों का एक डेटाबेस तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हरियाणा उद्यम मेमोरेंडम किस किस विभाग के सहयोग से विकसित एक अनूठी पहल है, तो ये रहेगी नागरिक सूचना विभाग।
जिसे आप CRID कह सकते हैं। तो उद्योग एवं वाणिज्य तथा श्रम एवं रोजगार विभाग के सहयोग से इसके ये जो है विकसित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय से विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक लाइव वेबिनार का आयोजन किया जाएगा? तो किस विश्वविद्यालय से विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर? तो ये रहेगा हिसार में स्थित चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। तो एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये हिसार में है और कुलपति KP सिंह के मार्गदर्शन में। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय पुरातात्विक संग्रहालय जहाज कोठी हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो हिसार के जहाज पुल के पास लगभग 2 एकड़ क्षेत्र में बने इस संग्रहालय में प्रदेश के विभिन्न जिलों में खुदाई की से निकली ऐतिहासिक मूर्तियां व अन्य वस्तुओं को संरक्षित किया गया है। यहाँ अग्रोहा, राखीगढ़ी, बनावली, रोहतक, कुरुक्षेत्र, कुणाल, पेहवा, सोनीपत व हांसी सहित विभिन्न स्थानों से प्राप्त ऐतिहासिक महत्व की वस्तुओं को जा रखा गया है। तो यह आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य के 2 एकड़ या इससे कम भूमि वाले किसानों को वास्तव में उनके लिए बनाई गई योजनाओं को का जो लाभ मिले तो इस दिशा में पहल करते हुए किस योजना को शुरू किया है? तो ये योजना कौन सी है? इसका नाम रहेगा किसान मित्र योजना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, योजनाओं से एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में जरूर आता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा में स्थानीय लोगों को प्रदेश में निजी नौकरियों में कितना प्रतिशत आरक्षण पास किए जाने वाला जो विचार है चल रहा है? तो यह रहेगा 75% और ये जो है बिल पास हो गया है। तो 75% जो आरक्षण है ये ड्राफ्ट बिल इसे माननीय 77वीं विधानसभा में पेश किया गया था जो पास हो गया है। तो 75% आरक्षण देने वाला हरियाणा राज्य ये बना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने राज्य के प्रत्येक जिले में केंद्रीकृत बहुउद्देशीय प्रशिक्षण सुविधा के लिए किस प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो यह रहेगा राष्ट्रीय प्रशिक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड NABL द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है ताकि इन प्रयोगशालाओं में कृषि, खाद्य, मिट्टी और पर्यावरण, स्वास्थ्य और पानी से संबंधित मानकों का परीक्षण एक ही छत के नीचे तैयार किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, प्रदेश में अब तक तो यहाँ पर जून तक जो है कितनी NLBL मान्यता प्रयोगशाला संचालित है? तो 4 जाए रहेंगी। एग्जाम में इन चारों के नाम भी आ सकते हैं या ये भी पूछ लिया जा सकता है कि कितनी मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाएं चल रही हैं। तो ये 4 रहेंगी। कहाँ पर है? करनाल, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र और कैथल जिले में पानी की जो गुणवत्ता है उसकी जाँच के लिए। अगला क्वेश्चन रहेगा, मनरेगा के तहत 309 रुपये प्रतिदिन मजदूरी देने के मामले में हरियाणा देश में कौन से स्थान पर है? तो जो मजदूरी है ये 309 रुपये है। तो ये देने वाला एक कौन से नंबर का बना है? तो ये पहले स्थान पर। तो ये जो महात्मा गांधी जो योजना चली हुई थी मनरेगा, तो इसमें जो कोई मजदूर अगर काम करता है तो 309 रुपये के हिसाब से जो उसको प्रतिदिन की मजदूरी दी जाएगी और ऐसा करने वाला पहला राज्य हरियाणा बना है। अगला क्वेश्चन रहेगा, इंडो इसराइल तरीके से हरियाणा के किस जिले में फूलों का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा? तो ये जो इंडो इसराइल तरीका है इसके अनुसार, तो इसके तरीके से जो है यहाँ पर फूलों का एक सेंटर एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। तो ये कहाँ पर होगा? तो ये होगा झज्जर जिले के मुनीमपुर गाँव में। इसके निर्माण पर लगभग 7.5 करोड़ रुपये की जो लागत आएगी। अगला क्वेश्चन रहेगा, चंडीगढ़ की तर्ज पर हरियाणा के किस जिले में साइकिल के लिए ट्रैक बनाया जाएगा? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। चंडीगढ़ की तर्ज पर हरियाणा के किस जिले में साइकिल के लिए ट्रैक बनाया जाएगा? तो ये रहेगा पंचकुला। तो यहाँ पर 25 किलोमीटर की लंबाई की साइकिल ट्रैक बनाए जाएंगे। इसका जो शुभारंभ है ये 8 जून विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद जो गुप्ता है इनके द्वारा किया गया है। तो ये बनेगा पंचकुला में। अगला क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा में वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए 1100 गाँव में कौन सी वाटिका स्थापित की जाएगी जिसमें औषधीय पौधे रोपित किए जाएंगे? तो 1100 गाँव में, तो ये है कोविड वाटिका। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के वन एवं पर्यावरण मंत्री कंवरपाल जो गुज्जर है इन्होंने श्री कंवरपाल ने वन विभाग हरियाणा के द्वारा तैयार की गई किसका विमोचन किया है? तो ये है औषधीय पौधों की जानकारी से संबंधित
पुस्तिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, प्रदेश के बढ़ते साइबर क्राइम की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश में कितने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन बनाने के लिए सरकार ने मंजूरी दी है? तो ये रहेंगे यहाँ पर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के पहले साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन का नाम। तो साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन कहाँ पर है? तो ये पहला गुरुग्राम में है। सबसे पहले मेट्रो वीजा यहीं चली थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य के सरकारी अधिकारी, प्रगतिशील किसान और वॉलंटियर्स अन्य किसानों को कृषि संबंधी नवीन तकनीकों को अपनाने में सहयोग के लिए किस योजना को शुरू किया है? तो ये रहेगी यहाँ पर किसान मित्र योजना। और सीएम ने बताया कि 100 किसानों पर एक किसान मित्र होगा और इस प्रकार प्रदेश में 17 लाख किसानों पर 17,000 किसान मित्र होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, प्रदेश में शिक्षकों की गुणवत्तापूर्वक शिक्षा के लिए एक आदर्श संस्थान विकसित करने के दृष्टिगत हरियाणा सरकार ने किस इंस्टीट्यूट को शुरू करने का निर्णय लिया है? तो ये रहेगा स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन टीचर एजुकेशन। तो SIASTE, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन टीचर एजुकेशन। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में मक्का फ्री फसल को सुखाने के लिए नया स्थापित किया जाएगा। तो ये होगा मन का ड्रायर। और सरकार जो है हरियाणा के धान के जो विकल्प के तौर में मक्का को जो है बढ़ावा दे रही है, क्योंकि पानी जो है ये कम होता जा रहा है। तो और अगर कोई धान के फसल के विकल्प के तौर पर जो अन्य फसल का उपयोग करता है तो उसे 7,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से जो है धनराशि भी दी जा रही है। तो ये भी जो सरकार के द्वारा योजना चलाई गई है। तो नेक्स्ट क्या रहेगा, हरियाणा में प्राचीन सरस्वती नदी का पुनरुत्थान करने और इसमें ताजे पानी के नियमित प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए किस बोर्ड का गठन किया गया है? तो ये रहेगा यहाँ पर हरियाणा सरस्वती धरोहर बोर्ड का। अगला क्वेश्चन है, राज्य की संस्कृति के संरक्षण, परीक्षण एवं प्रबंधन के लिए कौन सी नीति बनाई गई है? तो ये रहेगी यहाँ पर कलश नीति। इसका मुख्य उद्देश्य जो हरियाणा की पारंपरिक कलाओं, रूपों का ज्ञान और लाभ वर्तमान और भावी पीढ़ियों को मिल सके, तो इसके लिए जो ये चलाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कलश नीति के तहत प्राचीन एवं सांस्कृतिक विभिन्न विधाओं के क्षेत्र में कितने कलाकारों को पंजीकृत किया गया है? तो ये रहेंगे लगभग 1300 कलाकारों को। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, जेसी बोस विज्ञान एवं, ये बोस है, जेसी बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय YMCA फरीदाबाद के लिबरल आर्ट ऑफ मीडिया स्टडीज विभाग द्वारा किस विषय पर वेबिनार का आयोजन किया गया? तो इसके लिए विषय कौन सा था? तो ये था यहाँ पर आर्ट ऑफ डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन विषय। इसमें मीडिया क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों ने पत्रकारिता के विद्यार्थियों को डिजिटल मीडिया से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी है। अगला क्वेश्चन रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, इसके उपलक्ष्य में श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र तथा हरियाणा योग परिषद के संयुक्त तत्वावधान में किस विषय पर वेबिनार का आयोजन किया गया? तो 21 जून को जो योग दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर इसका आयोजन हुआ। तो विषय क्या था? तो ये था योग फॉर हेल्थ और विषय, और ये था 19 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वर्ष छठा जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था ये आयोजित किया गया, तो इसकी थीम क्या थी? तो 2020 का जो थीम है इसकी विषय क्या थी? तो ये थी घर पर योग एवं परिवार के साथ योग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि योग से जो है एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके जो ब्रांड मास्टर बाबा रामदेव हैं। तो ये था घर पर योग एवं परिवार के साथ योग। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 21 जून को जो है ये मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को कितनी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को परिवार पहचान पत्र से जोड़ा है? तो ये 3 योजनाएं रहेगी जिनको जो है इसके साथ जोड़ा गया है। वृद्धावस्था समान भत्ता योजना, दिव्यांग पेंशन योजना और विधवा व निराश्रित योजना। तो इन दोनों जो तीनों जो योजना है इसको सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के साथ ये जो परिवार पहचान पत्र जो होता है PPP, तो इसके साथ जो है इन सभी योजनाओं को जोड़ दिया गया है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, हरियाणा का ऐसा पहला गांव कौन सा है जिसके तालाब के पानी को उपचारित कर सूक्ष्म सिंचाई व अन्य कार्यों के लिए उपयोग किया जाएगा। तो हरियाणा का ऐसा पहला गांव तो कैथल जिले का कोयड़क गांव है। यहाँ तालाब और एक मॉडल तालाब बनाया जाएगा जिसका अनुसरण हरियाणा तालाब एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के तालाबों के पानी को उपचारित करने के लिए अपनाई जा रही 3 पौंड व 5 पौंड में किया जाएगा, तो जिससे जो है वाटर लेवल सुधर पाए और पानी जो है स्वच्छ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जो है और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री और गैस और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज डिजिटल माध्यम से किस जिले में दूसरे अत्याधुनिक अनुसंधान और विकास केंद्र की आधारशिला रखी है। तो ये है फरीदाबाद में। तो जिले में इंडियन ऑयल के और इंडियन ऑयल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एवं डेवलपमेंट दूसरा अनुसंधान और विकास केंद्र करीब 60 एकड़ में लगभग जय होगा। तो इसकी आधारशिला कहाँ पर रखी गई, आपने याद रखना है कि ये फरीदाबाद में रखी गई है। और वैज्ञानिक उपकरणों के कृषि यंत्र जो उपकरण है उसके लिए जाना जाता है। बाटा जो फैक्ट्री है ये फरीदाबाद में है। अगला क्वेश्चन है, 23 जून 2020 हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नगर पालिका संबंधित अंतिम अधिसूचना जारी करने की मंजूरी प्रदान की है। तो ये झज्जर को की है, झज्जर को नगर परिषद का दर्जा देने की मंजूरी प्रदान की गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा 23 जून 2020 को। अगला क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा जो सरकार है इसने जिला पानीपत में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार करने के उद्देश्य से जिले में खेल अकादमी स्थापित करने के लिए नगर निगम एवं ग्राम आयोजना विभाग के एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। ये कौन सा है, ये रहेगा गांव शाहपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के माध्यम से किस ब्रांड का नाम के बोतलबंद मिनरल पेयजल के विनिर्माण हेतु एक मिनरल वाटर प्लांट स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो ये रहेगा हरियाणा प्रेस। आप जो अलग अलग नाम से पानी की जो है बोतल देखते होंगे, तो ये जब हरियाणा सरकार जो है ये हरियाणा फ्रेश के नाम से जो है एक प्लांट स्थापित करने जा रही है। अगला क्वेश्चन रहेगा, देश का पहला पोल्ट्री वेस्ट बायोगैस प्लांट कहाँ पर लगेगा। तो ये है जींद में। नेक्स्ट है, विश्व युवा कौशल दिवस पर कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग ने किस ऐप को लॉन्च किया है। तो ये रहेगी यहाँ पर मिस्त्री ऐप, मिस्त्री हरियाणा। तो विश्व युवा कौशल दिवस पर। अगला क्वेश्चन है, विश्व कौशल दिवस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो खट्टर ने रोजगार भवन का उद्घाटन किया। तो ये कहाँ पर किया गया है, ये रहेगा पंचकुला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 दिवसीय उप उष्णकटिबंधीय फल एक्सपो 2020 का आयोजन किस जिले में किया गया। तो ये फल एक्सपो 2020 का आयोजन तो ये हुआ था कुरुक्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, AIBA वर्ल्ड रैंकिंग 2020 के जो महिला वर्ग का 48 किलो भार वर्ग था, इसमें किस हरियाणवी बॉक्सर ने दूसरा स्थान हासिल किया था। तो दूसरा स्थान तो यह है मंजू रानी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के नए कुलपति कौन बने हैं। तो ये बने हैं डॉक्टर समर सिंह। नेक्स्ट रहेगा, सर हेलमेट कार्यक्रम का आयोजन किस जिले में किया गया। तो ये करनाल में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर सर हेलमेट कार्यक्रम का आयोजन करनाल में हुआ है। और जो करनाल है इसको लिबर्टी शूज के लिए जाना जाता है, धान के कटोरे के रूप में जाना जाता है। NDRI जो है ये करनाल में है, गोकर्ण तालाब जो है ये करनाल में है। तो ये जो यहाँ की कुछ मुख्य बातें हैं और एग्जाम में जब पूछी जाती हैं तो आपने इनके साथ ये भी याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हरियाणा की सहकारी चीनी मिलों में अब किसका उत्पादन शुरू किया जाएगा। तो इसमें जो है चीनी तो बनती है, इसके साथ गुड़ और शक्कर का उत्पादन भी जो है शुरू किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भारत के अन्य राज्यों में वर्ष 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए हरियाणा की किस योजना का अनुकरण किया है। तो ये रहेगी जल जीवन मिशन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैफेड के द्वारा रेवाड़ी जिले के किस स्थान पर 100 मीट्रिक टन प्रतिदिन से अधिक पिराई क्षमता की अल्ट्रा मॉडर्न मस्टर्ड ऑयल मिल स्थापित की जाएगी। तो ये जो
आधुनिक जो अल्ट्रा मॉडर्न मस्टर्ड ऑयल मिल कहाँ पर स्थापित होगी, तो ये होगी रामपुरा में। किसके द्वारा, हैपड़ के द्वारा। जिला है रेवाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैपड़ के द्वारा जिला करनाल के किस स्थान पर एक आधुनिक हल्दी संयंत्र और 500 मीट्रिक टन क्षमता का कोल्ड स्टोरेज भी स्थापित किया जाएगा। एक तो जो है ये हैपड़ के द्वारा होगा कहाँ पर, करनाल जिले में। और कौन सा संयंत्र है, आधुनिक हल्दी संयंत्र और कोल्ड स्टोरेज, तो ये रहेगा तरोड़ी में। और तरोड़ी लड़ाइयों के लिए, प्राचीन जो युद्ध जो हुए थे उनके लिए जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, हरियाणा के किस जिले में राज्य के पहले टेट्रा पैक प्लांट को स्थापित किया जाएगा, तो यह है रोहतक में। नेक्स्ट है, प्रदेश में वर्ष 2024 तक कितने लाख स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे, तो ये रहेंगे 30 लाख। नेक्स्ट है, एक नई क्रांति योग को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश के कितने गाँव में पार्क एवं व्यायामशाला स्थापित की जाएंगी, तो ये रहेंगी 1000 गाँव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार पहली बार राज्य के उद्योगपतियों से सुझाव लेकर उनकी पसंद के अनुसार किस पॉलिसी का निर्माण करने जा रही है ताकि प्रदेश में उद्योगों के लिए और अधिक अनुकूल माहौल बन सके, तो यह है हरियाणा इंटरप्राइजेज प्रमोशन पॉलिसी 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्मास्यूटिकल उद्योगों को कच्चे माल के लिए अन्य देशों पर निर्भर न रहना पड़े, तो इसके लिए निर्माणाधीन 3 बल्क ड्रग्स पार्क कहाँ स्थापित किए जाएंगे, तो ये होंगे पानीपत में। और पानीपत को जो है प्राचीन जो युद्ध है, लड़ाई, इनके लिए जाना जाता है। और तेल रिफाइनरी पानीपत में है, बुनकरों के शहर के रूप में भी इसको जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पंचकुला के सेक्टर 14 में नवनिर्मित रोजगार भवन का उद्घाटन तथा रोजगार पोर्टल व मिस्त्री हरियाणा पोर्टल का लोकार्पण कब किया, तो ये किया है 15 जुलाई 2020 को। एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है कि कहाँ पर किया गया है, तो ये हुआ है किनके द्वारा किया गया है, मनोहर लाल खट्टर के द्वारा, और पंचकुला के 14 सेक्टर में। किसका यहाँ पर लोकार्पण किया है, रोजगार भवन का उद्घाटन, रोजगार पोर्टल और मिस्त्री हरियाणा पोर्टल का लोकार्पण। डेट रहेगी यहाँ पर 15 जुलाई 2020। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में आमजन को समयबद्ध तरीके से नागरिक केंद्रित प्रदान करने के लिए ई गवर्नेंस की दिशा में एक और कदम उठाते हुए प्रदेश सरकार के द्वारा जल्द ही कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा, तो ये रहेगा ई सचिवालय। नेक्स्ट है, हरियाणा में सेंटर फॉर सब ट्रॉपिकल फ्रूट किस जिले में है, तो कुरुक्षेत्र के लाडवा जिले में। नेक्स्ट है, कोविड-19 के दौरान हरियाणा के पहले प्लाज्मा बैंक को किस जिले में खोला गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोविड-19 की बीमारी जो है हाल ही में भी चली हुई है, तो यहाँ से क्वेश्चन जो है एग्जाम में आने की पूरी संभावना रहेगी। तो कोविड-19 के दौरान हरियाणा के पहले प्लाज्मा बैंक को किस जिले में खोला गया, तो ये है रोहतक में। और MD यूनिवर्सिटी जो है ये भी रोहतक में है, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 के दौरान हरियाणा के दूसरे प्लाज्मा बैंक का किस जिले में खोला गया, तो पहला बैंक जो है प्लाज्मा बैंक रहेगा रोहतक में, और दूसरा प्लाज्मा बैंक तो यह है फरीदाबाद में ISI मेडिकल कॉलेज में। तो ये दोनों ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहेंगे, पहला रोहतक में है और दूसरा फरीदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय खेल और युवा मामले राज्य मंत्री श्री किरण रिजिजू ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ किए जाने की घोषणा की है, तो यह है पंचकुला और ये हरियाणा में है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के हरियाणा करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण आएंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जब आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंतर बनाने के लिए धन्यवाद।